साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि नरेंद्र मोदी ने एक टीका कंपनी से करोड़ों रुपए घूस खा लिए और उस टीका कंपनी का जहरीला इंजेक्शन, जहरीला वैक्सीन लोगों को लगवा दिया। अब पूरा वीडियो आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, शुरू से शुरू करते हैं। सन 2019 के दिसंबर महीने में चीन के वुहान शहर में कोरोना का वायरस प्रकट हुआ और वुहान में लोग बिल्कुल कीड़े मकोड़ों की तरह मरने लगे। वुहान शहर में लॉकडाउन हो गया। चाइना के लिए उड़ानें बंद हो गई, रद्द हो गई। शुरू में दुनिया वालों को लगा कि ये चाइना का ही प्रॉब्लम है या वुहान शहर का लोकल प्रॉब्लम है, लेकिन देखते देखते कोरोना ने पूरी दुनिया में पैर पसार लिया और WHO ने, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, इसको पैंडेमिक घोषित कर दिया। अब साथियों, 3 तरह की महामारियां होती है, एक एंडेमिक, एक एपिडेमिक और एक पैंडेमिक। तो पैंडेमिक का मतलब होता है वैश्विक महामारी जो पूरी दुनिया में फैल जाए। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना को पैंडेमिक यानी वैश्विक महामारी डिक्लेयर किया और उसके बाद पूरी दुनिया में, आप जानते हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए कहा गया, लोगों को मास्क लगाने कहा गया, सामाजिक दूरी बनाकर रखने कहा गया और भी इस तरह के बहुत सारे नियम कायदे लाए गए। इसके बावजूद ऐसा माना जाता है कि कोरोना के तो 2-3 चरण आए, कोरोना वायरस के अलग अलग रूप आए, कभी डेल्टा, कभी ओमिक्रॉन। इन सब से दुनिया में कुल 1 करोड़ से भी ज्यादा मौतें हुई और एक तरह से इस वैश्विक महामारी ने, इस पैंडेमिक ने पूरी दुनिया की दशा और दिशा बदल दी। कोरोना से पहले वाली दुनिया और आज की दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। तो कोरोना भारत भी आ पहुंचा। भारत में हमारे नौटंकी सम्राट नरेंद्र मोदी बैठे हुए थे। उन्होंने बड़ा ही गंभीर चेहरा बनाकर कहा कि भाइयों और बहनों, महाभारत की लड़ाई 18 रोज में खत्म हुई थी और कोरोना से हमारा युद्ध 21 रोज में खत्म हो जाएगा। और 22 मार्च 2020 को देश भर में लॉकडाउन की घोषणा की गई। नौटंकी आगे बढ़ानी थी, इसलिए कहा गया लोगों से कि आप लोग बालकनी में आके जोर जोर से थालियां पीटना शुरू कीजिए। और इस देश में मूर्खों की कभी कमी नहीं रही, पढ़े लिखे मूर्ख तो और ज्यादा है। तो एक से एक शहरी लोग, पढ़े लिखे लोग, सुशिक्षित लोग बालकनी में आके धड़ाम धड़ाम तालियां पीटने लगे। थालियां। मैं न्यू पाटलिपुत्र कॉलोनी में रहता हूं। पटना में इसकी गिनती मतलब पॉश कॉलोनी में की जाती है, जहां थोड़ा संभ्रांत और पढ़े लिखे लोग रहते हैं। मेरे अड़ोस पड़ोस में भी बहुत लोगों ने जोर जोर से थालियां पीटी। और सबसे बड़ी बात, इन मूर्खों ने इस मूर्खता का एक वैज्ञानिक आधार भी बताया। लोगों ने कहा कि देखिए, थालियां पीटने से ध्वनि तरंगे पैदा होती है, साउंड वेव्स, और उन ध्वनि तरंगों की वजह से कोरोना के वायरस मर जाते हैं। तो ये मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था। तो मोदी जी का ऐसा मास्टर स्ट्रोक हुआ कि 2021 में जब कोरोना की दूसरी लहर आई तो उसमें लगभग 50 लाख हिंदुस्तानी मर गए, ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर मर गए। कफन जो है वो ब्लैक में बिकने लगा, शमशान में लकड़ियां खत्म हो गई, हजारों लाशों को बिना अंतिम संस्कार किए हुए गंगा में प्रवाहित कर दिया गया या बालू के अंदर दबा दिया गया। जब आंधी आई, बालू हटा तो अंदर से कंकाल निकलने लगे। तो बिल्कुल अमृतकाल पैदा हो गया। अब मोदी जी तो ठहरे मोदी जी, उन्होंने सोचा कि आपदा में अवसर ढूंढा जाए, यही समय है थोड़ा पैसे बना लेने का। तो मोदी जी ने कैसे पैसे बनाए वो सुनिए। उसके पहले मैं बताता हूं आपको
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में। ये जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये दुनिया की सबसे बड़ी टीका कंपनी है जो वैक्सीन बनाती है। 1960 के दशक में साइरस पूनावाला ने इसकी नींव डाली थी। साइरस पूनावाला एक पारसी बिजनेसमैन थे और उन्होंने ये शुरू किया था। शुरू में ये जो कंपनी थी, ये घोड़ों के लिए टीका बनाती थी। रईस लोग घोड़े पालते हैं, उन घोड़ों को बीमारियों से बचाने के लिए टीके लगाए जाते हैं, तो ये सीरम इंस्टीट्यूट घोड़ों का टीका बनाती थी। बाद में साइरस पूनावाला को लगा कि घोड़ों के टीका से ज़्यादा मुनाफा इंसानों का टीका बनाने में है, तो कंपनी ने इंसानों का टीका बनाना शुरू किया। जब साइरस पूनावाला बुजुर्ग हो गए तो उनके बेटे आ गए अदार पूनावाला। अदार पूनावाला इस कंपनी के मुखिया बन गए। अब अदार पूनावाला की दौलत के बारे में भी सुन लीजिए। अदार पूनावाला रहता था बंबई के लिंकन हाउस में। ये लिंकन हाउस अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के नाम पर है और यहाँ पहले अमेरिका का कौंसल जनरल चला करता था। तो इस लिंकन हाउस को अदार पूनावाला ने 750 करोड़ रुपए में खरीद लिया। अब अदार पूनावाला की रईसी देखिए, उसके पास अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर है और लिंकन हाउस में हेलीपैड बना हुआ था। वहां से अदार पूनावाला हेलीकॉप्टर में बैठता था और पुणे शहर पहुंच जाता था। 15 मिनट की दूरी, 15 मिनट पे पहुंच जाता था। बंबई के पास है पुणे। शाम में अपना काम खत्म करके फिर ऑफिस में हेलीकॉप्टर पर बैठ के अपने घर पहुंच जाता था। ये उसका ठाट बाट। तो मोदी जी पहुंच गए अदार पूनावाला से मिलने के लिए। गर्मजोशी से उन्होंने हाथ मिलाया और मोदी जी ने कहा कि भाई कुछ तुम कमाओ, कुछ हम कमाते हैं, आपदा में अवसर लो। तो मोदी जी ने कहा कि भाई मुझे तो घूस चाहिए, तब मैं तुम्हारे टीका को मार्केट में बिकने दूंगा। अब मोदी जी यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, इतना खराब शब्द कैसे अपने मुंह से निकालेंगे, घूस और रिश्वत। वो तो कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो मोदी जी ने घूस नहीं कहते, जैसे बिहार में किरानी लोग घूस देना कहते हैं चाय पानी के लिए कुछ खर्चा दे दीजिएगा। तो उसी तरह मोदी जी ने घूस शब्द का इस्तेमाल ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई तुम चुनावी बॉन्ड खरीद लो, इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के हमको दे दो। अदार पूनावाला भी बुद्धिमान बिजनेसमैन है, शुभ लाभ के चक्कर में रहते हैं। उन्होंने लगभग 52 करोड़ के चुनावी बॉन्ड तो एक झटके में खरीद कर भाजपा को सौंप दिए। लोगों का कहना है कि बाद में उन्होंने और भी दिए, लगभग 150 करोड़ तक के चुनावी बॉन्ड दिए। उसके बाद क्या था, मोदी जी की मुट्ठी गर्म हो गई। तो मोदी जी ने कहा कि ठीक है, अब तुम अपना जो टीका है उस टीका को भारत के मार्केट में उतारो, सरकार तुमसे सारे टीके खरीदेगी। अब ये टीका कौन सा था? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो इंग्लैंड में है, उसके एक प्रोफेसर ने इस टीके की खोज की थी। प्रोफेसर ने एस्ट्राजेनेका नाम की एक कंपनी को दे दिया कि भाई आप ये टीका बनाइए, ये फार्मूला है। एस्ट्राजेनेका ने वो वैक्सीन बनाया कोविशील्ड के नाम से और भारत में उसको कहा सीरम इंस्टीट्यूट को बनाने के लिए। अब जब मोदी जी का आशीर्वाद मिल गया तो कोविशील्ड बिल्कुल धड़ल्ले से भारत के मार्केट में बिकने लगा। जबकि एक सरकारी कंपनी भी है इंडिया में, उसका नाम भारत बायोटेक है। भारत बायोटेक ने भी कोरोना का एक टीका बनाया था जिसका नाम कोवैक्सीन था। लेकिन मोदी जी की कृपा से, मोदी जी के आशीर्वाद से कोविशील्ड ने भारतीय बाजार का 79% हिस्सा कैप्चर कर लिया। 79% समझ गए ना, 79%। सिर्फ 21% बेचारे बायोटेक के हिस्से में आया। तो हजारों करोड़ का मुनाफा हुआ, क्योंकि मोदी जी हैं, उनको अपना चेहरा चमकाने का भी शौक है। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रमाण पत्र दिए जाएं टीका के, हर पर मेरा तेजस्वी मुखमंडल छपा रहना चाहिए। यदि आपने भी वैक्सीन लिया होगा, आपको भी यदि सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उस पर मोदी जी की तस्वीर होगी। और मोदी जी ने बहुत सारे ऐसे नियम बना दिए कि बिना उस वैक्सीन के आपका गुजारा ही नहीं है। आप कहीं उड़ान में जाएंगे हवाई जहाज में तो आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, इधर जाएंगे तो सर्टिफिकेट, उधर जाएंगे तो सर्टिफिकेट। तो करोड़ों करोड़ हिंदुस्तानियों ने कोरोना से मरने के डर से क्या किया, कोविशील्ड का टीका लिया।
फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, बूस्टर डोज, 3-3 डोज तो बहुत लोगों ने लिए। लेकिन 2024 आते आते मोदी जी का खेल भंडूल हो गया। 2 वजह से हुआ। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड का खेल का पर्दाफाश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो चुनावी बॉन्ड है ये पूरी तरह गैर कानूनी योजना है। और सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट बैंक को ऐसी फटकार लगाई कि स्टेट बैंक को सारे डिटेल्स, सारे विवरण चुनाव आयोग को सौंपने पड़े और चुनाव आयोग को अपने वेबसाइट पर डालने पड़े। अब आप एक बार माउस को क्लिक करके इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से आप पूरा चुनावी बॉन्ड का लेखा जोखा देख सकते हैं। उसी से मुझे भी पता चला, बाकी लोग को भी पता चला कि सीरम इंस्टीट्यूट ने कितने करोड़ का चुनावी बॉन्ड दिया। दूसरा खेल मोदी जी का खराब हुआ, वो इंग्लैंड में खराब हो गया। इंग्लैंड में बहुत जवान लोगों को अचानक हार्ट अटैक आ गया, उनकी मौत हो गई। तो उनके परिजनों ने इंग्लैंड में कोर्ट में केस कर दिया एस्ट्राजेनेका कंपनी पर कि इसके टीके की वजह से हमारे घर के सदस्य मर गए। अब एस्ट्राजेनेका कंपनी जो है उसने कोर्ट में स्वीकारा कि हाँ हुजूर, ये तो हमारा कोविशील्ड का टीका है, उससे टीटीएस होने का खतरा है। अब ये टीटीएस क्या है? ये टीटीएस है थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम। बड़ा ये मतलब कठिन नाम है, इसलिए टीटीएस ही याद रखिए। अब टीटीएस में होता क्या है? टीटीएस में क्या होता है कि मस्तिष्क में खून का थक्का जम जाएगा, उससे आपको स्ट्रोक हो सकता है ना, पक्षाघात हो सकता है, फिर उससे आपको हार्ट अटैक हो सकता है, उसमें आपकी मौत भी हो सकती है। और ये बात एस्ट्राजेनेका कंपनी ने बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड स्वीकारी है। ये कोई मेरा इल्जाम नहीं है या किसी का इल्जाम नहीं है। इसी बीच जो हमारे आधार पूनावाला हैं, उन्होंने इतने पैसे कमाए कि उन्होंने लंदन के सबसे महंगे घरों में से एक घर को खरीद लिया। इस घर का नाम है अबेर कॉनवे हाउस। ये भी थोड़ा कठिन नाम है, लेकिन फिर मैं बोलता हूं अबेर कॉनवे हाउस। इस मकान की कीमत 1,500 करोड़ रुपए है। 1,500 करोड़ रुपए। अब सोचिए, मैं यहाँ पटना में 2 कमरों के फ्लैट में झाल बजा रहा हूँ और ये आधार पूनावाला लंदन के सबसे महंगे मकानों में से एक 1,500 करोड़ में खरीद के बैठ गया। और अब तो कहते हैं कि वो बंबई छोड़ के सपरिवार वहीं शिफ्ट कर गया है, लंदन में ही रहता है। उसके तो अच्छे दिन आ ही गए और इधर लोग मर रहे हैं। तो साथियों, ये आज के पूरे वीडियो की कहानी है। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि आने वाले यदि कुछ सालों में आपके घर का कोई जवान सदस्य यदि अचानक मर जाए हार्ट अटैक से, बिल्कुल ठीक ठाक था और अचानक मर जाए, तो टेंशन नहीं लेने का है। एक बार मोदी जी को याद कीजिए और जोर से जय श्री राम बोलिए और उसके बाद उसको शमशान में ले जाके उसका अंतिम संस्कार कर दीजिए, क्योंकि ये अमृत काल चल रहा है। अमृत काल में तो ये छोटी मोटी घटनाएं होती रहेंगी। और यदि आपका होश आ गया हो मेरी बातों से, तो अभी जो 5 चरण चुनाव के बाकी हैं उसमें इस मोदी को, इस हत्यारे को सबक सिखा दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।